वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, देखना जरूर देखिए, पूरा देखिए। दोस्तों टॉपिक का नाम है वैलेंसी। आज हम डील करेंगे कि आखिरकार किसी भी एलिमेंट, आखिर वो मेटल हो नॉन मेटल हो, कैसे उसकी वैलेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम आयंस चैप्टर पढ़ रहे थे, आयंस में कैटायन और एनायन पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट होती है, और आखिरकार फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज वैलेंसी, आखिरकार वैलेंसी क्या होती है और व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वैलेंसी को हम इतना क्यों डेप्थ में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आज हम वेरियस एलिमेंट्स की भी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी, ये भी आज हम देखेंगे। तो हम बेसिकली तीन चीजों को गौर करेंगे और तीन चीजों को ध्यान से देखेंगे कि आखिरकार वैलेंसी क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितने भी न्यू लर्नर्स हैं, सबसे पहले चाहिए आप नोटिफिकेशन बेल को, साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन आइकन को भी आप प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर रोज इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो बात ठीक थी। अब हम डील करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी का एक, अगर आप साइंटिफिक मीनिंग देखेंगे, अगर आप अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जाएंगे, साइंटिफिक तो छोड़िए, अकॉर्डिंग टू आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे, तो दोस्तों इसका जो रूट वर्ड है, वो रूट वर्ड जो है वो है दोस्तों वैलेंस। वैलेंस इसका रूट वर्ड ये है, और इससे हमने बनाया है, क्या बनाया है, इसका हमने एडजेक्टिव बनाया है, इसको हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंस मतलब क्या होगा, वैलेंस मतलब होता है एम्प्टी, खाली। ठीक है, खाली। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऑक्टोपस क्या है, एक एनिमल है ना, एक एक्वाटिक एनिमल है। अगर आप ऑक्टोपस को देखेंगे तो यहां पे ये उसका वर्ड है, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टोपस का 8 लेग होते हैं या 8 हाथ होते हैं। ऐसे आप बोल सकते हो कि ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। ठीक है, वो 8 पैर को इस्तेमाल करके अपने शिकार को पकड़ता है, खाता है ना। तो इसकी क्या कैपेसिटी है कि वो कितना कैसे शिकार कर सकता है। इसकी कैपेसिटी ये है कि भाई इसके पास 8 पैर हैं, वो चाहे तो एक शिकार को 8 पैर से पकड़ ले और फिर खाए, या वो 8 पैर से अलग अलग शिकार को पकड़ के तब भी खाए। ये ऑक्टोपस होता है। या इसको आपको नहीं समझना, मतलब ऑक्टोपस ये आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपने बचपन में एक चीज खेला, मतलब खेल खेले होंगे, गेम्स खेले होंगे, जिसमें कि एक यहाँ पे एक बंदा होता है, उसके 2 हाथ होते हैं, यहाँ बंदा होता है, उसके 2 हाथ होते हैं, यहाँ और यहाँ। आपने देखा होगा कि हम लोग इस एक एक हाथ को पकड़ लेते थे बचपन में, है ना। ये पकड़ के और हम लोग क्या करते थे, गोल 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 राउंड राउंड खेलते थे। अगर मान लो उसमें एक और कोई बंदा बोले कि मैं भी खेलूंगा, तो क्या करता था कि बोला ठीक है तुम भी आ जाओ यहाँ पे, तो इसका भी एक एक हाथ यहाँ पे हो जाता था, है ना। तो हम लोग राउंड एंड राउंड खेलते थे। तो ये जो गेम है, ये गेम क्या दिखा रहा है कि जो एक बंदा है, एक बच्चा है, उसके पास 2 हाथ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कैपेसिटी कितनी है पकड़ने की। एक बार में कितने लोगों को पकड़ सकता है, 2 लोगों को। और यहां पे ऑक्टोपस का हमने क्या देखा, एक बार में कितने लोगों को पकड़ सकता है, वो एक बार में 8 लोगों को पकड़ सकता है। वो जानवर हो, कीड़े मकोड़े जो भी हो, 8 लोगों की कैपेसिटी है उसको पकड़ने की, है ना। तो दोस्तों यहां पे हम क्या देख रहे हैं, कैपेसिटी। तो ये दोस्तों हमने बात की बाहर के स्पीसीज की, है ना। अब जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते तो हम क्या डील करते हैं, पार्टिकल्स की, है ना, पार्टिकल्स डील करते हैं। तो अगर मैं इसको यहां पे मिटा दूं और मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दूं कि आखिरकार वैलेंसी क्या होती है, तो अगर मैं डेफिनेशन दूं तो उसको बोलेंगे द वैलेंसी इज द combining capacity
कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना कंबाइन कर सकता है। मीन्स दैट कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाइड्रोजन हूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक हाइड्रोजन हूं तो मैं कितने अदर एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकता हूं अपने से। अगर मैं एक ऑक्सीजन हूं तो कितने अदर एलिमेंट को कंबाइन कर सकता हूं। दैट इज नोन एज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और दोस्तों ये आप गौर कीजिए कि एलिमेंट में मेटल भी आता है और नॉन मेटल भी आता है, ठीक। और जो मेटलॉइड्स हैं उसकी अलग बात होगी, हम अलग बात करेंगे उसकी। मेटलॉइड्स अलग है, अलग कैटेगरी में है, उसको हम अलग डील करेंगे, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स अब यहां पे हम इतना डील करते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी समझ में आई, क्या होता है कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, ठीक। कि एक एलिमेंट प्रॉपर एक एलिमेंट है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो अदर एलिमेंट को अपने साथ कंबाइन करके रख ले। अब दोस्तों बात ये आती है कि व्हाई द एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विद द अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्यों कंबाइन कर रहा है, बात तो ये आती है। फिर हम अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं, ऑक्टोपस जो मैंने बनाया था हम उस पे जाते हैं कि फ्रेंड्स अगर ऑक्टोपस को कुछ खाना है, अपना पेट भरना है ना, तो वो क्या करेगा, अपने पेट भरने के लिए वो अदर जीव जंतु को खाएगा, अदर एनिमल्स जो स्मॉल एनिमल्स होंगे उनको खाएगा, या जो भी उसका फूड मटेरियल्स होगा उनको खाएगा ना। अगर आपके पास दो हाथ हैं, इफ वी ह्यूमंस हैव टू हैंड्स, अगर हमारे पास भी दो हाथ है तो हम दोनों हाथ से काम करना चाहेंगे, है ना, तो काम जल्दी होगा। अगर मैं एक हाथ से काम करूंगा तो कम काम होगा, है ना। तो अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा टर्म देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी को कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना मीन्स दैट कि अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, है ना। अब हमारी इफिशियंसी बढ़ती है तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोस्तों इफिशियंसी को बढ़ाना है कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो क्या होगा, हम अपने अपने हाथों को या अपनी अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करते हैं। अब वो कैसे करेंगे दोस्तों, हमने एक टर्म देखा था, क्या एक कोट पढ़ा था बचपन में, क्या पढ़ा था कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब दो या दो से ज्यादा या चार लोग आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, उन चारों में क्या होता है कि स्ट्रेंथ आती है ना। तो यही चीज फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल E1, एक एलिमेंट है, ये अकेला रह रहा है और इसी के साथ यहाँ पे E2 और E3 दोनों साथ रह रहे हैं, तो इनमें स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी या इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, इनमें रहेगी ना, क्योंकि दो एलिमेंट साथ में हैं। तो दोस्तों यही फिलॉसफी यहां पे भी होती है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो बॉन्डिंग है बीच में, केमिस्ट्री में टर्म यूज करते हैं बॉन्ड, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है। जब वो स्ट्रांग होती है तो उनको ब्रेक करना भी इजी नहीं होता और वो अपने आप स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार वैलेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी, यहां देखिए टर्म जो कि यूज हुआ है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी समझ में आया है ना। तो अब ये आपको ये वाला आंसर तो मिल गया, पहला वाला, ठीक है। अब मैं सेकेंड वाले आंसर पे आ रहा हूं कि इसका ये इंपॉर्टेंस क्यों है, ताकि स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट, सेकेंड क्या हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट, सेकेंड क्या हुआ कि बॉन्डिंग बिटवीन एलिमेंट्स, और थर्ड क्या हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिमेंट, बॉन्डिंग बिटवीन एलिमेंट, और इफिशियंसी टू बी स्टेबल ऑफ फॉर्म्ड कंपाउंड। तो आपको समझ में आया
कि एक पहली बात तो ये कि हमारा जो भी एलिमेंट, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपको तो ये पता होगा कि जब भी एक एटम है, जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल, और जब एक मॉलिक्यूल या अदर एलिमेंट्स का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा एटम होगा, जब आपस में वो कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म अ कंपाउंड। ये तो आपको चीजें, बेसिक चीजें पता है। तो इसमें क्या लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है क्योंकि भाई उसके पास वैकेंट चीज थी, खाली चीज थी, वो अब फुलफिल हो गई है? तो वो दूसरा बॉन्डिंग बिटवीन द एलिमेंट्स, दो एलिमेंट के बीच की जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, वो बॉन्ड ऐसे मजबूत हो चुका है, अब वो छूटने वाला नहीं है। तीसरा, इफिशियंसी टू बी स्टेबल फॉर द फॉर्म्ड कंपाउंड, जो हमारा एक कंपाउंड बढ़ रहा है, जो बन रहा है हमारा कंपाउंड, उसकी क्या है, इफिशियंसी इंक्रीज कर रही है। तो आपने देख लिया ना कि वैलेंसी क्यों इंपॉर्टेंस है, ये चीज समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी, जो कि आज हमारा मुद्दा है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो देखिए, इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब हम थर्ड टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दोस्तों आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा ही, अभी आप मतलब 9th क्लास में हैं या जिस भी क्लास में है, 9th में, 10th में, 11th में है, जिसमें भी है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आगे रखे बहुत सारे एलिमेंट होता है, फिर क्लोरीन भी आता है, फिर कैल्शियम भी आता है, अदर होते हैं। अब दोस्तों इसका फटाफट एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका होता है 11, ये 12, ये 13, ये 17 और ये होता है 20, है ना। ये फटाफट हमने क्या लिख दिया, इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, जो सीक्वेंस है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब आप और अदर एलिमेंट भी लिख सकते हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस जो हम आयंस पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा ये 2n का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला था जो हमें बोर एंड बुरीज ने दिया था, ये फॉर्मूला हमने यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर मेरा जो ऑक्टेट है K, L, M और N, ये ऑक्टेट्स है, तो ये इसको बोलते हैं डबलेट, इसको बोलते हैं ऑक्टेट, इसको हमें फुलफिल करना है। ठीक है, इसमें होते हैं 2 इसके अकॉर्डिंग के फॉर्मूले में, यहां होते हैं 8, यहां होते हैं 18 और यहां होते हैं 32, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो अगर अभी आपके लिए ये बस ये दो जरूरी हैं, क्योंकि हम 20 तक या मैक्सिमम 30 तक हम डील करते हैं, उसके बाद हम डील नहीं करते, वो आगे आपके स्टैंडर्ड में आएगा। ठीक है, जब हम एसपीडीएफ डील करेंगे तब। ठीक है, तो हमें 8 तक करना है। अब आप देखिए मैं आपको एक एक एलिमेंट लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, 1 ही है। अब फर्स्ट टाइम में मैं एक्चुअली यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, K, L, M और N, ठीक, 2, 8, 18 और 32। ठीक है, अब हाइड्रोजन में 1 है तो इसका जो डबलेट है उसमें 2 होना चाहिए, तो इसकी ये एलिमेंट हो गया, ठीक, एलिमेंट, और यहां पे इसकी वैलेंसी। ठीक है, आप देखते रहिएगा, ये 1 है तो इसकी वैलेंसी 1, ये क्या करेगा, 1 को गेन करेगा, गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, इसकी ये मर्जी है। ठीक है, ये 1 को लूज करके किसी के एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, या 1 को गेन करके किसी के एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, अब हीलियम, ये 2 है तो इसकी वैलेंसी 0 क्योंकि फुलफिल्ड है। ठीक है, अब बात आई लिथियम की, लिथियम बेटा कितना है, 3 है। ठीक है, 3 है तो हम क्या करेंगे, ये पहले वाला क्या होगा 2, सेकंड वाला होगा 1, तो ये 1 को लूज करेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो ऑक्टेट है उसमें 8 है, तो 8 में यह यहाँ पे 1 ही बचा है ना। तो 1 मतलब कि 1 को लूज करना इजी रहेगा, बजाय हम 7 को गेन करें, है ना। तो जो अब लूज करना इसका मतलब है इसके ऊपर एक 1 प्लस आ जाता है, ठीक, +1 हो जाता है क्योंकि लूज कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम में 4 है तो 2, 2, अब ये फिर से +2 आएगा क्योंकि 2 लूज करेगा, और फिर आता है बोरॉन,
बोरॉन में भी आता है 2 और 3, फिर 3 को लूज करेगा। फिर आता है कार्बन, कार्बन मतलब 2 और ये 4। यहां पे भी फिर से वही कहानी, +4 या -4, जैसे यहां पे थी +1 या -1, ठीक है। इसके साथ वही है, चाहे तो 4 लूज कर ले या तो 4 गेन कर ले। और आप इसका फायदा देखेंगे हायर स्टैंडर्ड में कार्बन के ऊपर बहुत सारे हम कंपाउंड बना सकते हैं। कार्बन जो 11वीं क्लास में ही आएगा आपका, ठीक है। फिर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होता है 7, तो 2 और यहां पे 5, तो 3 बचा, तो +3, ठीक। अब आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो 2 और 6। अब बेटा यहां पे वो 2 गेन करेगा। अब यहां पे कहानी स्टार्ट हो जाती है गेन की, तो यहां से गेनिंग स्टार्ट हो जाता है -2 -1, ठीक। और यहां पे फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या क्या है 9, तो 2 7, तो यहां पे गेन करते हैं ये। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, यहां पे आ जाता है सोडियम, नहीं नियॉन, नियॉन है तो 2 और 8, तो इसका हो जाता है वैलेंसी 0, क्योंकि ये नोबल गैस है, ठीक है। अब आता है सोडियम, सोडियम का क्या है 11, तो 2 8 हो गया फुलफिल। अब 8 के बाद 1 बच गया, तो 1 हो जाएगा बेटा यहां पर, तो ये जो गारंटी है कि ये लूज करेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है +1, ठीक है। आगे आगे बढ़ते जाते हैं। मैग्नीशियम में जल्दी नहीं करता हूं मैं, मैग्नीशियम है 12 है, तो 2 8, फिर 2 इसको भी लूज करना है +2। फिर एल्यूमिनियम, ये क्या होता है 13, 2 8 3, ये +3। फिर क्लोरीन ये हो जाता है 17 है, तो 2 8 7, तो ये अब 1 गेन करेगा, 1 को गेन करना है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा गेन करेगा तो होता है -1, ठीक है। अब हो गया कैल्शियम, कैल्शियम है तो ये क्या हो गया 20 में क्या होगा 2 8 18 ना। अब बच गया 2 अलग जाएगा यहां पे, तो इसका क्या हो जाएगा ये लूज करेगा, तो लूज में हो जाएगा +2, ठीक है। समझ में आ रही चीजें, चीज समझ में आ रही है दोस्तों। इस तरीके से हम अप टू द 20 हम इसका एक चार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों ये जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, अब वो बेसिकली जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको हम कहेंगे कैट आयन, ठीक है। और जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम कहेंगे एन आयन, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कैट आयन और नेगेटिव चार्ज को कहते हैं हम एन आयन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अधिकतर आमतौर पे जितने भी मेटल्स हैं वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज। लेकिन जितनी भी नोबल गैस होती हैं वो होती है 0 न्यूट्रल चार्ज, मतलब ये नियॉन आप देख सकते हैं, जितने भी नोबल गैसेस होंगे उनका पीरियड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो उसमें वही होगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा है कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वैलेंसी की हेल्प से हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वैलेंसी आपको समझ में आएगी मुझे उम्मीद है। और अब ये कैटायन और एनायन की हेल्प से कि एनायन में और कैटायन में कितने चार्जेस हैं, मतलब आयनिक एलिमेंट से, आयनिक कंपाउंड से हम डील करेंगे कि आखिरकार हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ आया प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। और अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।